नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि वह एक नव युवक हैं, इसलिए लोग जितने भी आजकल के नव युवक हैं उनसे बहुत ही प्रभावित हैं और हर जगह उनका रुतबा देखने के लिए मिल जाता है कि लोग किस तरह से उनसे प्रभावित हैं। आजकल जहाँ पर भी जो भी आंदोलन होता है या फिर जो भी घटना घटती है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने लोगों को लेकर उस घटना के लिए आवाज़ उठाने लग जाते हैं। और जो भी आजकल जैसे कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है उसको भी समर्थन देने के लिए पहुंच गए थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऐसे ही हर आंदोलन में देखने के लिए मिल जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि वह अपनी आवाज़ को, अपने समाज की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ऐसे ही उनके कामों को देखकर, उनके कामों जिस तरह से समाज के प्रति काम करते हैं, उनके कामों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। टाइम ऑफ मैगजीन जो कि दुनिया भर में प्रतिष्ठित है, उसी में भविष्य में आने वाले 100 सबसे ताकतवर लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी शामिल किया गया है। 17 फरवरी को टाइम मैगजीन की वेबसाइट पर टाइम नेक्स्ट 100 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें चंद्रशेखर जो आज़ाद है उनकी फ़ोटो लगाई गई और उनकी फ़ोटो के नीचे ही उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि किस तरह से वह समाज के प्रति जागृत हैं और किस तरह वो समाज के लिए कार्य करते हैं, अपने समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। आइए जानते हैं टाइम ऑफ मैगजीन ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में क्या लिखा है। 34 वर्ष चंद्रशेखर आज़ाद भारत के दबे कुचले वर्ग के सदस्य हैं, जिन्हें दलित कहा जाता है। अनुसूचित जाति का वह समूह है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद उन दबे कुचले वर्ग को उभार कर अनुसूचित जाति का वह समूह है और उनके नेतृत्व में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद अपने समाज को, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको गरीबी से उभार कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भीम आर्मी जो है स्कूल भी चलाती है। भीम आर्मी अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक खास किस्म की रणनीति अपनाती है। वो रणनीति कुछ इस तरह है कि जातिवाद जैसे कि छुआछात, भेदभाव के दमन के शिकार लोगों को बचाने के लिए, कि जिस तरह से लोगों के साथ छुआछात होता है, भेदभाव होता है, उन लोगों को बचाने के लिए वे दंदनाती अपनी मोटर बाइक पे उस जगह पहुंच जाते हैं, उस गांव पहुंच जाते हैं जहां पर किसी के साथ गलत हुआ होता है या पीड़ित किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। वहां वो पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर जातिवादी के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में भारत देश के अंदर चल रहा किसानों का कृषि कानूनों को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में भी चंद्रशेखर आज़ाद गए और किसानों का समर्थन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद को उम्मीद है कि वह भीम आर्मी की पहुंच को और जिस तरह से लोगों के अंदर उनको चंद्रशेखर को लेकर जो लोकप्रियता है उसको लेके वो बैलेट बॉक्स के जरिए राजनीति जीत में बदल सकेंगे। इसी सोच के साथ भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने मार्च 2020 को एक पार्टी की नींव रखी थी, जिस पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी। इस पार्टी की जो परीक्षा है वो अगले साल है, जो कि 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उसी चुनावों में इस पार्टी की परीक्षा है, जहां हिंदू राष्ट्रीय ताकत राजनीतिक रूप से प्रभावी है। चंद्रशेखर आज़ाद सोशल मीडिया के अच्छे नेटवर्क के ज़रिए और सोशल मीडिया के अच्छे उपयोग के ज़रिए लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को किस तरह से वह फैला रहे हैं, कि किस तरह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और इसका करिश्मा दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। चंद्रशेखर आज़ाद की रौबदार मूछें और कुछ प्रभावशाली जातियों के द्वारा सामाजिक हैसियत के रूप में देखी जाती है, जो एक प्रतिरोध का ही तरीका है। हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने वाले
पत्रकार द्रौपद ज्योति कहते हैं कि समाज के अंदर ये धारणा बन गई है कि जो दलित समाज से लोग आते हैं, जो शूद्र समाज से लोग आते हैं, जो बहुजन समाज से लोग आते हैं, उनमें ये धारणा बना दी है कि उनको दब कर जीना चाहिए, डर कर जीना चाहिए, अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इस धारणा को खुली चुनौती दी है और इस धारणा को गलत साबित करने के लिए वे लगातार कार्य कर रहे हैं कि समाज के अंदर सभी को समानता का अधिकार है, इसलिए किसी को भी दबकर जीने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ऊंची जाति का जो इंसान है वो भी किसी नीची जाति को दबा नहीं सकता है। इसी के लिए कार्य कर रहे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का जो नाम है वो टाइम्स मैगजीन में लिखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।